उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी है, ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी एंड मोदी सरकार जो बार बार कहती है कि हम राष्ट्रपति आदिवासी को दिए, उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी है, जो कहता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं। इनका एक हिडन एजेंडा है जो कि हम चुनाव के समय भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश किए कि ये आदिवासियों को चाहने वाले में से नहीं है। इनका विचारधारा ही ऐसे है कि कैसे आरएसएस का एजेंडा चले एंड ये आदिवासी लोग को पावर के पोजीशन में रख के अपना जो एजेंडा चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे। श्री मोहन चरण मांझी जी, मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, हम देखना चाहते थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा जैसे राज्य जहाँ पे 22% आदिवासी है, यहाँ पे आरएसएस का एजेंडा चलेगा नहीं एंड ये कुछ बोलेंगे। ये उम्मीद भी थी जब महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति बने थे। अब उनके खुद के जो वीडियो देखिए आप, उनमें कैसे घृण व्यक्त किया आदिवासी महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे जिला में मेरे आदिवासी माँ बहन जो महिलाएं हैं वो स्वच्छ नहीं है, गंदे हैं, इसीलिए मुझे बाहर जाके शादी करनी पड़ी। अब सोचिए, एक आदिवासी मैं भी हूं, कितना पीड़ा लगा हो ऐसी बात अपने एक आदिवासी मुख्यमंत्री के जवान से सुनते हुए कि ऐसे अपने आदिवासी महिलाओं के और ऐसे कर रही है। लेकिन हम इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा ही यही है। वो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि आदिवासी आदिवासी नहीं, आप लोग वनवासी हो। उनका मन में ये है कि आदिवासी लोग डर्टी हैं, काले काले हैं। उनका विचारधारा ही ऐसा है। एंड बार बार हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि हम आदिवासी है, मूलवासी है, लेकिन ये हमें हमेशा वनवासी बोलना चाहते हैं, जो कि निकल के आ गया। एंड ये माननीय मुख्यमंत्री जो है, आपको याद रहेगा जब दारा सिंह का नाम सुने होंगे, जो ग्राहम स्टेनिस के मर्डरर हैं, उनको रिहा करने के लिए धरना में बैठे थे जब ये विधायक थे। आप सबको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता ग्राहम स्टेनिस का मर्डर किसने किया, क्या हुआ, एजेंडा क्या है, ये सब जुड़ा हुआ है। जब आप बहुत देर तक ट्रेनिंग लेते हो आरएसएस का, तो आपको सबकॉन्शियसली ऐसे एक पब्लिक मीटिंग में ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिया। इसमें मेन समस्या ये नहीं कि उनकी जुबान स्लिप कर गई है, समथिंग लाइक दैट। आप देखोगे चुनाव के बाद 7 महीने से क्या देख रहे हो, दूसरा वीडियो देखिए, 3 महिलाएं क्रिश्चियन आदिवासी, वो लोग क्रिसमस मनाने जा रहे थे, तो इनके आरएसएस के बंदे, भाजपा के बंदे उन महिलाओं को पेट में बांध के उनके मुंह में केक फेंक दिया, उनको बोला कि जय श्री राम का स्लोगन बोलो। इस टाइप की घटनाएं एक के बाद एक होते जा रहा है। इसका जो पृष्ठभूमि है, मेनली उड़ीसा एक खनिज बाहुल एरिया है, माइंस एरिया है। आदिवासी लोग का रहन सहन माइंस में होता है। इनका एजेंडा ही डिफरेंट है। इनका एजेंडा वही है कि हमें आदिवासी लोग को वनवासी कह के कैसे ये माइनिंग का ऑक्शन, एक एक करके ऑक्शन, सर एमएमडीआर एक्ट चेंज कर दिए, माइनिंग एक्ट चेंज कर दिए, ऑक्शन हो गए। एंड जो एमडीओ से उनको बोले कि जो पब्लिक हियरिंग का काम आपके ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट का रिहैबिलिटेशन का काम आपके ऊपर है, ये सब लिंक्ड है। एंड ये कुछ और चीज है, जैसे गंधमर्दन हिल्स है, जैसे नीलगिरी पहाड़ था वैसे गंधमर्दन पहाड़ है जिसको आदिवासी लोग पूजा करते हैं। अभी हम सुने कि गंधमर्दन पहाड़ के आसपास एक निजी कंपनी ने हजारों एकड़ जमीन खरीद के वहां पे एफोरेस्टेशन जो कांपा में होता है वो प्लांटेशन कर रही है। ये एजेंडा क्या है? हमें सुनने में आ रहा है कि नीलगिरी में भी वो लोग आग डालते हुए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है। ये सब चीज एक एक करके लिंक्ड हो रहा है। एंड 2 बहुत प्रमुख चीजें, एक पोलावरम डैम प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया है, उसमें अभी
उनका जो आंध्र के सीएम है वो आके डिमांड करते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट। बट आपको पता है हकीकत क्या है? अगर पोलावरम प्रोजेक्ट निर्माण होगा, ओडिशा के मालकानगिरी के 122 गांव सबमर्ज होंगे, सारे के सारे आदिवासी। एंड ये आप चेन देखिए, आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिए जो आरएसएस विचारधारा के, पोलावरम के बारे में एक वर्ड नहीं बोल रहे, वो एक शब्द नहीं निकाल रहे कि पोलावरम होगा तो ओडिशा के आदिवासी लोग डूबेंगे करके। महानदी का इशू है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का सरकार, ओडिशा में भी भाजपा का सरकार। वाटर ट्रिब्यूनल बॉडी क्यों नहीं समाधान करते? अगर महानदी का पानी ओडिशा में आएगा, वो यही आदिवासी लोग हैं जो वेस्टर्न ओडिशा के हैं, ये लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उफ तक नहीं करते हैं। ट्राइबल सब प्लान हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, पैसा हो, ये सब एक एक करके आप देखोगे कैसे धीरे धीरे करके इसको सिस्टमैटिकली डैमेज करते आ रहे हैं। एंड ये जो षड्यंत्र है, एंड मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में जागृत रहना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं जो आदिवासी मुख्यमंत्री खुद आदिवासी महिलाओं के बारे में ऐसे वक्तव्य दिए। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे। ओडिशा के 22% आदिवासी हैं, तमाम ओडिशा के जितने सारे लोग हैं सबको वो माफी मांगे। एंड जो अपना भूल किए हैं उसके लिए वो सबके सामने आके बोल दे कि नहीं हमसे गलती हो गई है, हमें किसी ने दबाव दिया था इसलिए हम लोग ऐसे बात किए हैं। एंड जो ये भाजपा सरकार को चुनाव में जिता के ओडिशा की जनता ने भेजा है, हम चाहते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए, वो आदिवासियों के स्वार्थ के लिए खड़े हो, दो लफ्ज बोले। खाली ऐसे नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो सब काम खत्म हो गया। जो ओडिशा के आदिवासी हित के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का समस्या है, जो नदी के महानदी का समस्या है, पोलावरम का समस्या है, जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं लगातार, जो डॉक्टर अजय कुमार ने बोला कि चुनाव के बाद से एक के बाद एक ये बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एंड जो इनका आरएसएस जो षड्यंत्र है, शिक्षा से लेके, लाइवलीहुड से लेके, लैंड से लेके, फॉरेस्ट से लेके, जैसे एकल विद्यालय से, इसमें भी आरएसएस का एजेंडा आदिवासियों को हिंदुत्व एजेंडा में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आदिवासी क्रिश्चियन है या फिर दूसरे धर्म को पालन करते हैं तो उनको बोलते हैं नहीं, उनको वापस घर वापसी करना है। लेकिन अगर कोई सरना धर्म आदिवासी पालन करते हैं तो उनको हिंदुत्व एजेंडा में लाने के लिए ये कर रहे हैं। एंड ये एक लंबी सोची प्लान है, धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड ये आप सबको बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम सड़क से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक लड़ेंगे। एंड इनका जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा, जो जन संपत्ति हम लोग का छीन के अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे, उनका एजेंडा चलने नहीं देंगे। एंड माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी को उड़ीसा की 4.5 करोड़ जनता के सामने माफी मांगना पड़ेगा।